नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। रक्षाबंधन पर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय सहित महापौर पुष्यमित्र भार्गव और भाजपा के विधायकों ने दृष्टि बाधित बच्चों, दिव्यांगों और वृद्धजनों के साथ राखी का त्योहार मनाया, जहां विजयवर्गीय ने ममता बनर्जी और राहुल गांधी पर कई आरोप भी लगाए। इंदौर की विधानसभा क्रमांक 2 के परदेशीपुरा स्थित वृद्धाश्रम में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय सहित महापौर पुष्यमित्र भार्गव, क्षेत्रीय विधायक रमेश मेंदोला, आकाश विजयवर्गीय ने वृद्धों और दिव्यांगों से राखी बंधवाई और मिठाई खिलाकर त्योहार मनाया, जहां विजयवर्गीय और विधायक मेंदोला को कई क्षेत्रीय महिलाओं और बहनों ने भी राखी बांधी। इस अवसर पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मैं और मेरा परिवार वर्षों से हर त्योहार की शुरुआत इसी आश्रम से करता आया है। यहाँ त्योहार मनाकर हमें बहुत खुशी होती है। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा गैस सिलेंडर पर 200 रुपये कम किए जाने पर कहा कि भाजपा गरीब कल्याण का काम करती है और गरीबों के घरों का बजट बनाए रखने के उद्देश्य से हर भाव कम किए गए हैं। कांग्रेस ने पिछले 70 सालों तक राज किया, लेकिन कभी गरीबों की चिंता नहीं की। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के अनुसार आज देश में 14 लाख से ज्यादा परिवार मोदी राज में गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं। वहीं उन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी का चीन से प्रेम जग जाहिर है। आखिर क्या कारण है कि चीन राहुल गांधी के खर्च उठाता है? दुर्भाग्य है कि हमारे देश का विपक्ष दुश्मन देशों की भाषा बोलता है। वहीं उन्होंने ममता बनर्जी के इंडिया गठबंधन की 2 बैठकों से घबराकर गैस के भाव करने के सवाल पर कहा कि ममता दीदी अपने प्रदेश की फिक्र करें, जहां एक साल में 200 से ज्यादा महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है और एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते वे संवेदनशीलता नहीं दिखाती हैं। पश्चिम बंगाल में हो रही हत्याओं पर ममता बनर्जी क्यों जवाब नहीं देती हैं? तिरासी से यहाँ पर अनाथ आश्रम के बच्चे, दृष्टिहीन बच्चे और तीनों वृद्धाश्रम के सब हमारे वरिष्ठ जन को लाकर यहाँ पर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं, बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते हैं और बच्चों को खिलखिलाता हुआ देखकर हमें लगता है कि त्यौहार का आनंद सही में यहीं पर आता है। तो पहले हम यहाँ मनाते हैं, उसके बाद जाके घर पे जाके त्यौहार मनाते हैं। तो इस त्यौहार का आनंद एक अलग ही है। सब कुछ बदला लेकिन ये अंदाज नहीं बदला कैलाश जी, और आज फिर से देख रहे हैं प्यार हमेशा बढ़ते ही जा रहा है। देखिए, प्यार हमेशा बढ़ता ही है, कम नहीं होता कभी भी। आप अगर करेंगे तो लोग आपसे कई गुना ज़्यादा करेंगे। ये एक दूसरे का परस्पर है। और अभी मुझे पता लगा कि एक शानू करके एक बेटी थी, वो बहुत अच्छा गाती थी, उसकी डेथ हो गई। तो एकदम उसकी माँ ने कहा कि मैंने शानू को आवाज़ दी, बोलो तो चली गई। तो मन में दुख भी होता है। बहुत सारे बुजुर्ग जो पिछले साल थे वो इस बार नहीं है, तो मन में पीड़ा भी होती है, उनके जाने का दुख भी होता है। पर फिर भी बहुत आनंद आता है, बहुत मज़ा आता है। और कहते हैं ना, अंतरात्मा की खुशी यहाँ पर मिलती है। सर, कम कर दिए रक्षाबंधन पे बड़ा तोहफा। वही शिवराज जी ने लाडली बहना योजना जी, क्या लग रहा है भाई साहब इस बार जो है गेम चेंजर साबित होगी? खड़गे जी कह रहे हैं 4.5 बार क्यों आए ये? देखिए, ऐसा है, हमारा उद्देश्य है गरीब कल्याण, गरीब की गरीबी दूर करना, लोग सहजता से जीवन यापन कर सके वो करना। सारे विश्व के अंदर महंगाई बढ़ रही है, पर हम कैसे महंगाई का असर गरीब के चूल्हे पर कम कर सके, ये हमारी भावना रहती है। और इसीलिए लाडली बहन योजना हो या गैस पे सब्सिडी हो, ये सब सरकार की जो एक योजना है गरीब कल्याण की, उसके अंतर्गत ही है। और इसलिए कांग्रेस ने तो 70-60 साल राज किया, उन्होंने तो कभी गरीबों के बारे में सोचा नहीं। उन्होंने सिर्फ नारा दिया गरीबी हटाओ, और गरीब की गरीबी नहीं हटी। पर मैं वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों से कह रहा हूँ कि जब से मोदी जी की सरकार आई है, तब से देश में 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आ गए, क्योंकि उनके मकान बन गए पक्के, उनको लोन मिल गया जिससे वो काम करने लगे हैं। तो आज उनको मोटरसाइकिल है उनके घरों में, तो गरीबी रेखा से वो लोग ऊपर आ गए। तो ये सब सरकार का जो काम है गरीब कल्याण का, ये लगातार हो रहा है। और मुझे प्रसन्नता है कि इस दिशा में सरकार बहुत अच्छा काम करे और लोगों में इस बात को लेकर प्रसन्नता। सर, 2 बैठकें हुई, 200 रुपये कम हो गए। देखिए, ममता जी कुछ भी करे,
इंडिया अलायंस की 2 बैठक हुई और बंगाल के अंदर कम से कम 200 रेप हो गए, 8-10 मर्डर हो गए। इसका जवाब दें ममता जी। ये बताएं कि बंगाल में क्या हो रहा है, बंगाल में कितनी महिलाओं के साथ महिला होते हुए रेप हो रहा है, कितनी हत्याएं हो रही हैं। इसका जवाब दें ममता जी। बड़ी बैठक होने वाली गठबंधन की मुंबई में, बड़ी गठबंधन की बैठक होने वाली, नेता भी पहुंच रहे हैं मुंबई। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा है, अलग अलग विचारधारा का गठबंधन कभी भी इस देश में सफल नहीं होता है और ये हमने अभी तक के इतिहास में देखा है। विचारधारा एक हो, कार्यक्रम एक हो, नेता एक हो। नेता तो वहाँ ही नहीं, सारे नेता हैं। अब जब सब नेता हैं तो गठबंधन कहाँ से सफल रहे हैं? ये लद्दाख के लोग भी कह रहे हैं। भाई राहुल जी ने चीन से अभी तक कितनी आर्थिक सहायता ली है, इसका प्रमाण तो हमारे पास है। वो जरा पहले क्लियर करें कि उनसे चीन की दोस्ती इतनी क्यों, चीन उनके ऊपर इतना पैसा क्यों खर्च करता है। दुर्भाग्य की बात है कि इस देश का विपक्ष हमारे दुश्मनों की भाषा बोलता है, हमारे दुश्मन देश की भाषा बोलता है। ये इस देश का दुर्भाग्य है। भाई साहब, कांग्रेस का एक सपना है कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनने जा रहे हैं। ये कांग्रेस ही कह रहे हैं भाई साहब। ये श्रीनिवास ने भी कहा है कि 2024 में प्रधानमंत्री राहुल गांधी बन रहे हैं। रक्षाबंधन के त्योहार पर इससे अच्छा मजाक और कुछ भी नहीं होता। टाइम न्यूज देखिए